जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्टूबर में प्रथम प्रदोष व्रत अर्थात कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत का क्या समय है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है, पूजा की विधि क्या है, व्रत करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, व्रत की कथा कौन सी है और इस दिन ग्रह दोष दूर करने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत इस बार 11 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार बुध प्रदोष के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन किए गए कुछ उपाय भी विशेष फलदायी साबित होते हैं। बुध प्रदोष के दिन किए गए उपायों से सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर बुधवार के दिन आश्विन माह का पहला प्रदोष व्रत पड़ रहा है। बुधवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुध प्रदोष व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं कि इस व्रत में किस तरह और किस समय की जा सकती है भगवान भोलेनाथ की पूजा। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 अक्टूबर की शाम 5:37 पर शुरू हो रही है और ये तिथि अगले दिन 12 अक्टूबर को शाम 7:53 तक रहने वाली है। प्रदोष काल में ही पूजा शुभ मानी जाती है, इसलिए प्रदोष व्रत बुधवार के दिन ही रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में 11 अक्टूबर शाम 5:56 से रात 8:25 तक का है। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद फलदायी माना जाता है। बुध प्रदोष व्रत की पूजा रात में प्रदोष काल के समय में होती है, लेकिन व्रत रखने वाले सुबह से ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रम जाते हैं। प्रदोष व्रत करने के लिए व्रती को त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह के समय स्नान आदि के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। सुबह के समय ही पास के शिव मंदिर में जाकर शिव शंकर के दर्शन किए जाते हैं। प्रदोष काल में पूजा के समय भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। फूल, चंदन, बेलपत्र, धतूरा और फल आदि सामग्री को पूजा में सम्मिलित किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करके उन्हें भोग लगाने के बाद पूजा की समाप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत करने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, नहा धोकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। गुस्सा या विवाद से बचकर रहना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर भगवान शिव की पूजा की जानी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा में कुशा के आसन का प्रयोग करना उचित माना जाता है। प्रदोष व्रत से जुड़ी सावधानियां कौन कौन सी हैं, आइए सुनते हैं। इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यदि आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं तो भोजन का सेवन ना करें, केवल फलाहार से ही व्रत करें। इस दिन मांसाहारी भोजन और शराब आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी और उसके साथ उसका एक पुत्र भी था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते और जो भी मिलता उससे अपनी भूख शांत कर लेते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्राह्मणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान करके
जब वो अपने घर की ओर वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ लुटेरे उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और वहां से फरार हो गए। कुछ समय के बाद वहां राजा के कुछ सैनिक आ पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मणी के पुत्र को लुटेरों में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उसको लुटेरा जानकर उस ब्राह्मण युवक की दलील सुने बिना उसे कारागार में डाल दिया। रात्रि को राजा के स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को मुक्त करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार पहुंचा और युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे। वहां राजा ने उस युवक का सम्मान किया और उसे दान में कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन उस युवक ने दान के रूप में सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग सुनकर बहुत हैरान हो गए। राजा ने युवक से प्रश्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और भी मांग सकते हो। ऐसा अवसर हर किसी को बार बार नहीं मिलता। युवक ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक राजा से कहा, ये धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धान है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वो खीर बनाकर भगवान शिव को खिलाएंगी। फिर हम इसे ग्रहण करके अपनी भूख शांत करेंगे। राजा उस युवक की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणी को दरबार में सम्मान के साथ लाया जाए। मंत्री उस ब्राह्मणी को लेकर दरबार में पहुंचे और उन्होंने सारी बातें ब्राह्मणी को बताई और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणी के पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। इस प्रकार निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन बदल गया। यथार्थ में ये उस ब्राह्मणी और उसके पुत्र का प्रदोष व्रत करने का ही फल था। तो प्रिय भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें करने से सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। प्रदोष व्रत करने से सभी दोष और कष्ट मिट जाते हैं। इस दिन कुछ खास उपाय करने से घर में सुख शांति आती है और सभी रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। बुध प्रदोष के दिन दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन चांदी के किसी पात्र में गंगा जल, दूध, चावल और बताशा या चीनी डालकर सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने से विशेष लाभ मिलता है। इससे जीवन में सुख शांति आती है। बुधवार के दिन दूध और चावल की खीर बनाकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में दान करनी चाहिए। इस उपाय को करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बुध प्रदोष व्रत के दिन पूरे घर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लेना चाहिए। माना जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन घर में गंगा जल छिड़कने से सुख शांति और समृद्धि आती है। इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। इस दिन शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करने के भी विशेष लाभ मिलते हैं। बुध प्रदोष के दिन ये उपाय करने से भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलता है और कार्यों में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से जातकों को व्यापार में लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बुध प्रदोष के दिन धतूरे के पत्ते को पानी और दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको कानूनी वाद विवादों से छुटकारा मिलता है। इस दिन शिव जी को दही में शहद मिलाकर उसका भोग लगाएं। शिव को दही और शहद का भोग लगाने से दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ जाती है। तो प्रिय भक्तों, आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका जीवन मंगलमय हो,
इस आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय भोलेनाथ।